5 गो बेटा है बेमतलब के, कोई काम के नहीं। एगो गुजरात में, एगो मद्रास में, एगो ससुराल में, एगो पीक सुतल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए हो। मुझको मत देखिए कि झारखंडी जवान है, इसके चक्कर मत रहिए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। और हालात को देख के सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला, कुरान न बदला जाएगा। कहाँ गए हाफिज साहब? हाफिज क्या नाम बताए? हाफिज मुजफ्फर मुजाहिदी हबीबी। दूल्हा ने आपने बहुत देखा होगा, दूल्हा आप लोग बहुत देखे होंगे। पगड़ी वाला दूल्हा, 1.5 लाख का दूल्हा, 2.5 लाख का दूल्हा, डिस्कोवर का दूल्हा, फैशन प्रो दूल्हा। लेकिन ये दूल्हा हाफिज मुजफ्फर साहब, ये डिस्कोवर का दूल्हा नहीं है, ये फैशन प्रो का दूल्हा नहीं है, ये इल्म का दूल्हा है। और अपने सीने में कुरान को उतारा। याद रखो, एक सूरत याद करने के लिए लोगों को 7 दिन मेहनत करना पड़ता है। 30 पारा कुरान के सीने के अंदर रखना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अपने बच्चों को, आज हाफिज मुजफ्फर को देख रहे हो, इसी गांव का बेटा, आपका बेटा इतनी उम्र का है, इसी गांव में कितना न कितना बेटा मोबाइल में लूडो खेलता है। शर्म होनी चाहिए, हंसते हो शर्म से मर जाओ, हंसते हो मर जाओ शर्म से। लूडो खेलते हो शर्म, हंसते हो। गेम खेलते हो, हंसते हो। फ्री फायर पबजी में रात भर पागल है, हंसते हो। दीपावली में पटाखा फोड़ते हो, हंसते हो। बाप खेत के बाजार में जुआ खेलता, हंसते हो। चचा शराब पी के गली में शोर मचाता, हंसते हो। माँ रात भर टीवी देखती है, शोर हंसाते हो, हंसते हो। याद करो, अरे मुसलमानों क्यों रोते हो कि मेरे बेटों को सड़कों पे पीट के मार दिया गया? क्यों तड़पते हो बेटियों के सरों से निकाब को छीन लिया गया? क्यों रोना रोते हो मस्जिदों पे बुलडोजर चला दिया गया, मज़ारों को जला दिया गया, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ दिया गया? कभी मुसलमान के टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी शरीयत पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी नमाज पे हमला। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सोशल मीडिया में पढ़ते हो, आज मुसलमानों को जेल में डाल दिया, बेटियों को निकाब छीन लिया, मस्जिद को तोड़ दिया, मजार में बुलडोजर चला दिया। क्यों? हमने क्या किया? अजान डेली सुनते हो मुसलमानों, घर बैठे मस्जिद नहीं जाते हो, अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। मिलाद में आते हो, अमल करना छोड़ दिया। माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। कुरान घर में रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। आज हंसते हो, रोना रो। अजान गांव में होती है, जाके चादर टान के सोते हो। ये कैसा बेटा है कि मोबाइल में लूडो खेले? कितना बड़ा रईस हो तेरा बेटा। ये तो हाफिज मुजफ्फर रईस गांव का, इसने माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ा, बहन के प्यार को छोड़ा, भाई की उल्फत को छोड़ा, गांव का प्रेम छोड़ा। कहाँ जाके जमीन में सोए, चटाई में रहे, सूखी रोटी खाए, कुरान पढ़ते गए। आज इतना बड़ा मकाम मिल गया कि हाफिज कुरान बन गए। पढ़ाना तो है नहीं, मुसलमान पढ़ाना छोड़ दिया है। पढ़ाओ बेटों को। क़यामत के दिन उस हाफिज कुरान के बाप के सर पे चमकता ताज हो।
हाफिज साहब को कहेंगे, रब फरमाएगा कि तू चला जा जन्नत। हाजियों का मकाम होगा, नबियों का मकाम होगा, औलिया का मकाम होगा, अंबिया का मकाम होगा, शोहदा का दर्जा होगा, सालिहीन का मकाम होगा, जाकिरीन का मकाम होगा, गाजियों का अलग मकाम होगा। रब फरमाएगा हाफिज कुरान तू जन्नत जा। वो जन्नत में चारों तरफ झांकेगा, फिर रब के बारगाह में खड़ा होगा, ए मौला मैंने हाजियों का जन्नत देखा, गाजियों का जन्नत मकाम देखा, शहीदों का अलग दर्जा देखा, कारियों का अलग दर्जा देखा, नमाजियों का अलग दर्जा देखा, जाकिरीन का अलग दर्जा देखा, सालिहीन का अलग दर्जा देखा, शोहदा का अलग दर्जा देखा, ख्वाजा का अलग देखा, गौसो कुतुब का अलग देखा। मेरा नाम किसी में नहीं है। ए मौला मैं किस जन्नत में जाऊं, मैं किस तबके में जाऊं, किस दरवाजे से घुसूं? रब फरमाएगा हाफिज कुरान ये तेरे ऊपर छोड़ा है, ये तेरी मर्जी है, तुम जिसे चाहो उसी में चले। हाफिज कुरान का ये मकाम होगा। लेकिन आज लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। अगर 5-6 बेटा, एक बेटा हाफिज कुरान बना दो, मरने के बाद निजात का जरिया बनेगा। जब एक बेटा जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, तो एक बेटा कम से कम हाफिज कुरान बन के तेरी कब्रों पे जाके कुरान की आयत को पढ़ के दुआ तो करेगा। लेकिन वाह रे मुसलमान, 5 गो बेटा है बेमतलब के, कोई काम के नहीं। एगो गुजरात में, एगो मद्रास में, एगो ससुराल में, एगो पी सुतलो खत्म, एगो बाप से फटाफटी मारा मार, डेली मगरिब में फैसला। वाह मुसलमानों, कब तक सुधरोगे? अपने बाल बच्चों को कम से कम पढ़ाओ। जिस घर में शराबी होते हैं ना, उस घर में बरकत नहीं होती है। और जिस घर में हाफिज कुरान होते हैं वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं। आजकल लोग पीना आम समझ लिया, जुआ आम समझ लिया। शादी ब्याह के मौके पे एकदम फर्स्ट गोई होने लगी। लगता नहीं कि मुसलमान गांव, मुसलमान घर में शादी हो रही है। तुम इस्लाम मानने वाले हो, कुरान मानने वाले हो, नबी के मानने वाले, दीन मानने वाले। तेरे घर में बेटी की शादी हो और वहां पड़ाका फूटे, नबी की सुन्नत में पड़ाका, नबी की सुन्नत में डीजे, नबी की सुन्नत में गाना, नबी की सुन्नत में नाच। ये कौन मुसलमान है? सुन्नत मुस्तफा अदा कर रहा, नाच रहा। ये इस्लाम के साथ मजाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तेरे घर में बेटी कनीज़े फातिमा बनके बैठी है, फातिमा की सुन्नत अदा होगी, और तुम्हारे घर में सामने में पड़ाका फूट रहा है, तुम चुप हो? वाह मुसलमानों, तुम्हारे घर में रसूल की सुन्नत अदा हो रही है और तेरा बेटा शराब पी के मस्त है। वाह मुसलमानों, कब तक ये खिलौना खेलोगे? कब तक रोओगे? कब तक ये मजाक करोगे मौलाना लोगों के साथ? हम लोग मना करते, रुकता नहीं है। मताल लोग को कमेटी बनाया है, अलग अलग संगठन है उन लोगों का, मताल ग्रुप का। हम लोग मना करना था, डीजे पड़ाका बंद करो। बोले आज मौलवी तोली बात नया चलता, बोल तो नहीं सूत मौलाना साहब मतलोनी ने मान तो नाच तो ये गरीब ये बेटा जन्मा ले, मताल जन्मा, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। ये कैसा बेटा मुजफ्फर, ये भी तो इसी गांव का है। इसके माँ ने कौन सी मेहनत की थी, बाप ने क्या प्रेम किया था, अपने नस्ल से एक हाफिज कुरान बनाया, वो माँ कैसी होगी? कोई तो इंजीनियर का बेटा होता है, माँ बाप। ये कौन है डॉक्टर साहब का बाप जा रहा है, ये कौन है मास्टर साहब का बाप जा रहा है, ये कौन है वकील साहब का बाप है, ये कौन है हाजी साहब का बाप है, ये कौन है डॉक्टर साहब का बाप है। लेकिन जब इनके बाप से कहेगा ये कौन है, ये हाफिज साहब का अब्बा है, ये हाफिज साहब की माँ है, ये हाफिज साहब का ससुर है। और ये किसका ससुर है? मतलब ससुरी को सुना किर सुना इधर गगर जमाए को बर्मा ये फलना ससुर है। जो होता है ना, वो ससुर भी फख्र करता है, मेरा बेटा हाफिज कुरान है, मेरा दामाद हाफिज कुरान है। कोई पूछेगा तो जमाया पर हाफिज जी के, बोल तोर जमाया, बोल पीक सुतल फर्क है कि नहीं? कितना फर्क है। हम लोग कई तकरीर करते, फख्र करते हैं, मेरा भाई झारखंडी है, मेरा बेटा झारखंडी, मेरा भाई। पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी का एक अलग पहचान है। लोग मोबाइल में देख देख के, है ना, अभी तो बहुत दिन के बाद आप लोग सामने से देखें, वरना सब मोबाइल में देखता है। ये तो हाफिज कुरान माफ है। हाफिज फिरोज साहब ने कहा कि नहीं झारखंड साहब आपको कुछ देर के लिए आना है, लेकिन आना है, वरना लोग तो मेरी तकरीर इलाके में खाली मोबाइल में सुनता, हम तो बाहर निकल। कल मेरी तकरीर रांची इलाके में थी और कल स्टे में बांका इलाके में रहेंगे। अभी यहाँ बोल करके फिर गांडे निकलना है। ये तो हाफिज मुजफ्फर साहब के ये मेहनत समझिए और मेरी किस्मत समझिए कि मैं आज हाफिज कुरान के नाम के जलसे में आ गया हूँ।
अरे ये हमारे बुजुर्ग हस्ती जो बटे मुआ रजा साहब और हजरत फारूक साहब, इन्हीं लोगों ने बचा के इलाका रखा है। साइकिल चला चला कम मेहनत नहीं किए थे और ठीक पुला जो चना गिर जाए तखन डर लगल भूत के, लेकिन करबे की उस टाइम में लो इस्लाम इस इलाके में सुन्नी बचा के रखे मेहनत करके। मुसलमानों याद रखो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, बेटा है तो पढ़ा, बेटियां पढ़ा, ताकि ये बेटा समझेगा माँ और बाप क्या चीज है। जब हाफिज मुजफ्फर साहब आगे बढ़ेंगे, दुनिया देखेंगे, समाज में बोलेंगे, वक्त आएगा और यही बेटा आगे बढ़ेगा, दुनिया वालों को कहेगा ए लोगों तुम अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कछोसा जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले, उम्रा करने से पहले, मक्का मदीना का जाने से पहले अगर तेरे घर में माँ बाप है तो पहले माँ बाप के पास जाना, उनका चेहरा देखना, उनको खुश करना, उनको राजी करना, उनका चेहरा देख के फिर घर से निकल के अजमेर जाना। अगर तेरी माँ घर में राजी है, माँ बाप, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी। सबसे बड़े पीर माँ बाप है। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पीछे लगा, पहले माँ बाप को खिला। मेरी दुआ में गारंटी नहीं है, पीर की दुआ में कोई गारंटी नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ की दुआ औलाद के लिए गारंटी है। मेरे कदम में जन्नत नहीं, मौलाना कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम में जन्नत नहीं है, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, 10 हज कर ले जन्नत नहीं। माँ बूढ़ी है, झोपड़ी में माँ है, गोंगी माँ है, तू मौलाना बन जा, हाफिज बन जा, मुफ्ती बन जा, मिनिस्टर बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। मुसलमानों आज अपने माँ को छोड़ दिया। अभी का जनरेशन लड़का शादी करा दीजिए, जहां बीवी घर में आ गई वो बीवी है पीर है रे बाप कसम। अभी जो बीवी आती है ना लगता तो पीर यार अजब नक्शा पर। माँ के साथ मेहनत बेहतरीन बात नहीं, न बहन के साथ, न घर में 2.5 लाख 3 लाख जहां लिया डीजे बजाया, बीवी एकदम आसमान। तौफीक हुई, तेरे माँ ने तेरे लिए क्या नहीं किया था। आज इलेक्ट्रिक बिजली बत्ती आज सब सुविधा है। 20 साल पहले इतिहास उठा, तेरी माँ खेत में धान रोप के तुझे खिलाई थी, पत्थर फोड़ के तेरे बाप ने तुझे परवरिश किया था, गुजरात बम्बे में जाके काम करके तेरे बाप ने तुझको जवान किया, कहां कहां रिक्शा चला के पत्थर फोड़ के मजदूरी करके तुम्हारे बाप ने तुझे जवान किया। आज तुम शादी हो गई, आज तुम माँ बाप को भूल गए। याद रखो माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मस्जिद में पड़े रहो दिन रात, अगर माँ बाप तुमसे राजी नहीं है तो ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी। को थोड़ा घटा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बाजा आपका बहुत बढ़िया है। इसलिए क्या आप इस भरोसा, हाँ आजकल नौजवान लड़का, अच्छा इतने लोग बैठे हो, अभी सबसे सस्ता मार्केट में जाइएगा गांधी चौक में, आई मामा साहब से कहाँ हाली तो उन्हें बैठा लेना। अच्छा अच्छा, तो गांधी चौक में देखिएगा ठेला में सेब बेचता है एकदम सस्ता, 80 रुपया में बढ़िया सेब, 100 रुपया में बढ़िया सेब देता है। लेकिन कभी तौफीक हुई कि 1 किलो लाके माँ को दे दें खाने के लिए? कभी तौफीक हुई कि बाप को दे दें, जिस बाप ने पत्थर फोड़ के तुझे खिलाया था, रिक्शा चला के तुझको जवान किया, आज तुम कमाने लगे, बाप को भूल गया, माँ को भूल गया, फिर कहते मौलाना परेशानी आ गई घर में, बरकत नहीं होती है। अरे तेरी माँ ने आंचल में छुपा छुपा के लाके खिलाई थी तुमको, 3 महीना हाथ, 3 साल हाथ में रख के तुम्हें जिंदगी बख्शी है, 9 महीना पेट में तेरी माँ ने रखी है, 24 कुंटल 60 किलो दूध पिलाई तुम्हारी माँ जवान किया है। तुम डेली 3.5 किलो दूध पीता था, 1 किलो दूध की कीमत तुम नहीं दे सकता, वो 24 कुंटल तो छोड़ो, डेली 3.5 किलो दूध पी के सोता था। 2 बजे रात तेरी माँ दूध पिला के सुलाती थी, तुम पेशाब करते थे बिस्तर में, माँ सूखी हुई बिस्तर में तुझे सुला के भीगी बिस्तर में सो के रात कटाती थी, सीने में लगा के सुलाती थी, बरसात में आंचल में छुपाती थी, गर्मी में अपने आंचल से हवा देती थी। तू बीमार पड़ता माँ तड़पने लगती, तू कहीं चला जाता माँ परेशान हो जाती, तू खाना नहीं खाता माँ रोने लगती। आज तुम माँ बाप को भूल गए हो और कहते हो मौलाना परेशानी आ गई। तौफीक हुई कि 1 किलो सेब ला के माँ को दे दे? जिंदगी में नहीं, न कभी बूढ़ा बाप के लिए वो कभी मिष्टी ला के दिया, नहीं देगा। लेकिन यही नौजवान जब ससुराल जाएगा, अरे बाप रंग रूप बदलेगा,
कसम खुदा के मैं एकदम फेस वॉश करके गाड़ी निकाल के गाड़िया 1.5 घंटा धो तो ससुराल जा रहा और सीधे मोड़ में गांधी चौक धान से गाड़ी रोका, दुकानदार को कहे 1 किलो से पेक बांध ले, पेक ससुराल जा रहा पेक 150 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तो बीवी पीछे से कहते मैं सिंगाड़ा खाए, बोल 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते मैं माटी खाए, बोलिए खांची माटी पेक। बीवी जो कहते, अगर बीवी कहते मैं करुआ पोखला खाए, बोल चल पहले बीछ ले गिटे। मतलब बीवी पीछे लड़का पागल है। ससुराल जाते समय बीवी खाली का नाम कहने के लिए मोटरिया बांटने के लिए 5 दिन 6 दिन कोई ही मार अजब रंग होता है। और बाप बेचारा जिंदगी में कभी आधा किलो सेब तक नहीं ला दिया, और ससुराल अरे बाप सिंगाड़ा लेके गया, सेब अलग है ना, मलाई चमचम अजब रंग। माँ फोन कर दे रहे यार कहन कर दिया जावे, बोल को मर गए उनकी घर। वाह रे मुसलमान, वो बीवी है पीर है हो। तुमने जहालत के बुनियाद पे बुनियाद डाला, शादियों में सुन्नत को तर्क किया। आज क्यों रोना रोते हो? तुम डीजे बजाते हो 1.5-2 घंटा, 15,000 का डीजे बंद कर दो, ये 10,000 का पड़ाका बंद कर दो, 20-25 गाड़ियां बंद कर दो, बेटी की सुन्नत के मुताबिक शादी बेटों का करा दो। नस्लों में जो बेटा पैदा होगा हुसैन नहीं लेकिन गुलाम हुसैन जरूर होगा, फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा जरूर होगा। आज रोना रोते हो, हम लोग मना करते हैं, बोल नहीं चलेगा, पड़ाका लेके जाता। अगर मुसलमानों शादी ब्याह या कोई मौके में अगर डीजे और पड़ाका जायज होता, सवाब मिलता, तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। कसम खुदा, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग बम में पटक देते हैं। 100 ने की होता, जब सवाब लेना है तो फिर छोट पड़ेगा का है, झोलम डना माटी लेके जाते, समधी घर ही उड़ा देते, हज का सवाब होता है ना। अभी बहुत मेहनतों का नतीजा है। अभी जगदीशपुर में कल मीटिंग हुई थी, धनबाद में मीटिंग हुई, कोडरमा में मामला 2-3 साल से चल रहा है, खत्म हो गया, उधर नहीं, कुछ जगह बचा तो है ना। माशाल्लाह यही माहौल होना चाहिए इस इलाके में। अरे बाप, इस पैसों को बचा के बच्चों को पढ़ाओ, मकतब में दे दो। गरीब की कितनी बेटियां शादी के लिए रुकी हुई है, यूपी गुजरात कश्मीर मुसलमान की बेटी जाने पे मजबूर है, उन बेटियों को रोको। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिस घर में बेटियां होती है रहमतें वहाँ होती है, जहाँ बेटियां होती है बरकतें वहाँ होती है, जहाँ बेटियां होती है बहार वहाँ होती है, जहाँ बेटियां होती है खुशहाल वहाँ होती है।